विपिन और वो कर्मचारी वो दोनों के दोनों अभी उसी तरफ बढ़ रहे थे जहां पर उन सभी जंगली घोड़ों को रखा जाता है। और वहीं पर ही बढ़ते हुए जो कर्मचारी था वो कहता है, यंग मास्टर, क्या आपने कभी यहाँ पर किसी घोड़े को अपने कंट्रोल के अंदर किया है? कर्मचारी को यहाँ पर वैसे विपिन के ऊपर बहुत ज्यादा शक हो रहा था, क्या पता वो बंदा कोई गलत हो। तो उसकी बात सुनने के बाद विपिन साफ साफ उससे जवाब देता है, नहीं, मैंने ऐसा आज तक नहीं किया, ये पहला बार है मेरा। यहाँ पर जो विपिन था वो उसको कहता है, लेकिन जैसे वो ये शब्द कहता है ना, तो वहां पर उस कर्मचारी की पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी खुल जाती है। क्या आज तक नहीं किया? विपिन वास्तव में यहाँ पर सच कह रहा था। विपिन ने आज तक किसी भी घोड़े को अपने कंट्रोल के अंदर किया तक नहीं था, तो वो कैसे यहाँ पर कुछ बोल सकता था? उसे झूठ बोलने की क्या ही पड़ी थी, क्योंकि आज तक उसने केवल यहाँ पर बेस्टों को किया था, ना कि घोड़ों को अपने कंट्रोल के अंदर किया था। और उसी बात को सुनते हुए जो कर्मचारी था अब वो उससे कहता है, ठीक है यंग मास्टर, अगर आपने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं किया है तो आपको इस बार ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि वो अब यहाँ पर उसे रोक नहीं सकता था। यही कहते हुए अब वो जल्दी जल्दी यहाँ पर अस्तबल के पास में पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद में जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो वो गेट था जो उस अस्तबल का, वो यहाँ पर एक लकड़ी का बनाया हुआ था और बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था। हाँ, पुराना था लेकिन यहाँ पर उसकी जो मजबूती थी वो कम नहीं थी। वास्तव में वो बहुत ज्यादा ही सख्त लग रहा था। उसके साथ में जब लोग अंदर पहुंचते हैं तो अंदर की जगह पूरी तरह से चेंज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस बड़े वाले अस्तबल के जो एरिया है उससे अलग आते हुए वो एक दूसरे जंगल के अंदर पहुंच गए हैं। वहां पर एक गोल शेप था और वहीं पर ही थे कुछ घोड़े भी थे। वहां अलग अलग प्रकार के घोड़ों को रखा गया था और सभी कमरे अलग अलग थे। उन सभी कमरों के अंदर यहाँ पर DCB और ऐसे ही लिखा हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि इन घोड़ों के अंदर रैंक होती है। जो घोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है उनको यहाँ पर A रैंक के अंदर रखा जाता है और जो ज्यादा कमजोर होता है वो D के अंदर होता है। इसी के साथ में जो कर्मचारी था वो कहता है, यंग मास्टर, आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, यहाँ पर और भी बहुत सारे टेमर्स आते हैं जो घोड़ों को टेम करने के लिए आए हुए हैं। आपको उनसे संभल कर रहना होगा। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश मिजाज के भी होते हैं। वह आपसे बहुत ज्यादा मजाक करने वाले हैं। जो कर्मचारी था वो उससे कहता है। विपिन भी उसकी बात सुनते हुए जल्दी उस तरफ जाने लगता है। वहीं जब वो उस तरफ जा रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ, मैनेजर, क्या बात है, कहीं मैं यहाँ पर लेट तो नहीं हो गया हूँ? एक हट्टा कट्टा इंसान जो वहाँ का शायद मैनेजर था, वहां पर उसके पास में एक बंदा आता है जो दिखने में 2 मीटर के आसपास लग रहा था और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के अंदर भरा हुआ था। देखने में बहुत ज्यादा एल्डर टाइप का लग रहा था, यानी कि बुढ़ा सा। वहीं उसको अपनी तरफ आते हुए देख और उसकी बात सुनते हुए जो वो मैनेजर था जिसका नाम मुनीम था वो कहता है, अरे मास्टर अर्नव, आप यहाँ पर? नहीं नहीं, आपको कहाँ गलती हुई है, आप तो बहुत ज्यादा समय के ऊपर पहुंच गए हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि अभी कुछ समय पहले ही ना एक होंग घोड़ा पकड़ कर लाया गया है, वो आपके हिसाब का लगता है। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो वो मास्टर अर्नव थे वो सब कहते हैं, अरे ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, बेशक यहाँ पर वो कितना ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, आज हम उसको अपने कंट्रोल के अंदर जरूर कर लेंगे। वहां पर वो उससे कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन और जो वो कर्मचारी था जो उसको अभी रास्ता दिखा रहा था, वो लोग भी उसी जगह पर थे। वहीं उसको देखने के बाद में वो कर्मचारी उसे समझाता है, ये देखिए, ये है मास्टर अर्नव, ये इस व्हाइट रॉक सिटी के सबसे ज्यादा अच्छे घोड़ा को प्रशिक्षित करने वाले हैं। ये दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं यहाँ पर और इन्हें यहाँ पर आमतौर पर सबसे ज्यादा जंगली घोड़ों को संभालने के लिए बुलाया जाता है। और वहीं पर वो देखिए, वो जो होंग घोड़ा जिसके बारे में अभी अभी वहां पर बात की गई थी, वो अभी यहाँ पर नया नया घोड़ा है, उसको यहाँ पर लाया गया है। वो एक जंगली घोड़ा है। आपको अगर यहाँ पर इस घोड़े को कंट्रोल में कर लेते हैं तो उसके बदले आप लोगों को यहाँ पर कम से कम 10,000 सोर्स कॉइन मिलने वाले हैं। जो अस्तबल का कर्मचारी था वो उसे यहाँ पर विपिन को इशारों में समझाने लगता है। वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो विपिन था वो भी यहाँ पर होंग घोड़े की तरफ देखने लगता है। होंग घोड़ा यहाँ पर कालिया की नई बॉडी यानी कि होंग की तरह ही लग रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये दोनों दिखने में एक जैसे ही थे, लेकिन ये एक सोर्स घोड़ा था जिसके अंदर यहाँ पर सोर्स एनर्जी भरी हुई थी। वहीं जब लोग बातें कर रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो और भी ज्यादा घोड़ों को प्रशिक्षित करने वाले आए थे वो वहां पर बातें करने लगते हैं। हाँ, वास्तव में यहाँ पर मास्टर अर्नव
बहुत ज्यादा कुशल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ पर इस घोड़े को कंट्रोल करना आना चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि वो तो यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल घोड़ों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और रही यहाँ पर इस घोड़े को अपने कंट्रोल के अंदर करने की बात, तो वो तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। जो वो बंदा था वो यहाँ पर कहता है, तो उसकी बात सुनने के साथ में उसके पास में खड़ा हुआ, क्या तुम तुम्हें पता नहीं है क्या, पिछली बार जब वो आइस घोड़ा यहाँ पर आया था तो उस जगह पर उसने तुम्हारी क्या हालत की थी, तुम्हारी कितनी ज्यादा पसलियां टूट गई थी। तो उसकी बात सुनते हुए वो कहता है, अरे अरे वो तो ऐसे ही था। वो तो यहाँ पर वो उसको समझाने लगता है। उसके साथ में वहां पर सभी लोग बकवास करने लगते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये नजारा कुछ ऐसा था जैसे कि कई सारे जिगरी यार बैठकर अभी एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, क्योंकि जिगरी यारों का यहाँ पर काम ही होता है एक दूसरे की टांग खींचना और उनकी बेइज्जती करना। कभी उनको यहाँ पर अपने जिगरी की कोई तारीफ तो की नहीं जाती। वहीं जो दूसरी तरफ था कर्मचारी, वो आगे बढ़ता है और कहता है, मैनेजर मुनीम, ये जो यंग मास्टर हैं वो आपके पास में आए हैं। इन्हें भी यहाँ पर एक घोड़े को काबू करना है, ये भी इस चीज में रुचि रखते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो मुनीम था वो उसको देखने लगता है और बाकी सभी की निगाहें भी विपिन की तरफ जाने लगती है। क्या सचमुच ये कमजोर सा दिखने वाला टटला पुटला चतला यहाँ पर क्या वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहता है? अरे भाई ये पागल वागल तो नहीं हो गया है? वहाँ पर सभी लोग अब विपिन के बारे में बातें करने लगते हैं। वास्तव में वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ पर केवल ऐसे ही नहीं घोड़े को कंट्रोल में किया जा सकता है। घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए तुम्हें यहाँ पर कम से कम अपनी शारीरिक एबिलिटीज में आना चाहिए। वो वहाँ पर घोड़े को प्रशिक्षित करना होता है, ना कि ऐसा ही कुछ करना। तो वही विपिन भी यहाँ पर वहाँ पर उसको देखते हुए कहता है, जी मैनेजर, मैं भी यहाँ पर इस घोड़े की प्रतियोगिता के अंदर अपना पार्ट लेना चाहता हूँ। मुझे भी यहाँ पर घोड़े को टेम करना है। तो उसकी बात सुनने के साथ में मैनेजर अर्नब कहता है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि घोड़े को टेम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अंदर तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी हड्डियां टूट सकती है, तुम्हारे पैर टूट सकते हैं, तुम शायद यहाँ पर किसी काम के नहीं रह सकते, या फिर तुम मारे भी जा सकते हो। क्या तुम तब भी तैयार हो? तो विपिन अपना सर हिलाता है और कहता है, जी हाँ बिल्कुल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी बात सुनने के साथ में मैनेजर कहता है, चलो ठीक है, ये लो। इतना कहने के साथ में वो जल्दी उसके सामने एक स्टैम्प पेपर को आगे बढ़ा देते हैं। उस स्टैम्प पेपर को अपने हाथ में लेने के बाद में जो विपिन था वो उसको पढ़ता है और सब कुछ ठीक लगने के बाद में उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आज के हमारी जो कॉम्पिटिशन है हम उसको शुरू करने वाले हैं। आज हमारे पास में फिर से यहाँ पर ये होंग घोड़ा आ चुका है। आप लोग इस घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप में दम है तो। वहाँ पर जो मैनेजर थे वो उन सभी को थोड़ा सा उकसाते हुए कहते हैं। उसकी बात सुनने के साथ में एक मोटा सा हट्टा कट्टा कहता है, अरे अरे आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मैं आगे जाता हूँ। वो मोटा आदमी आगे बढ़ते हुए आता है और सीधा उस होंग घोड़े की तरफ देखने लगता है। होंग घोड़ा अभी यहाँ पर एक काले कलर का मुस्तंडा था। वो वास्तव में दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था और अभी इस जगह पर वो एक दूसरी घोड़े के पीछे पड़ा हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि वो उसको शायद रिझाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार यहाँ पर घोड़ों की भी कुछ फीलिंग्स होती है ना, इसी वजह से। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर वो मोटा आदमी था वो आगे बढ़ता है। उसके हाथ के अंदर अभी एक रस्सी थी। वो उस रस्सी को घुमाता है और सीधा उस घोड़े की तरफ फेंक देता है। वो रस्सी जब यहाँ पर उस घोड़े की गर्दन के अंदर जाती है कि उसके साथ में ही यहाँ पर वो जो घोड़ा था वो यहाँ पर जोर से हिलाता है और उसके साथ में ये देखकर कि उसकी सेटिंग के बीच में यहाँ पर वो बंदा आ रहा था, उस चीज को देखने के बाद में वो घोड़ा अब पागलों की तरह उछल कूद करने लगता है। वो अपने खुरों को यहाँ पर ऊपर नीचे करने लगा था और इधर उधर भागने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जो मोटा आदमी था वो वहां पर अपनी पूरी ताकत का यूज करने लगता है उसको रोकने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया है? वहीं दूसरी तरफ विपिन का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। अरे भाई, क्या इनको यहाँ पर घोड़े को टेम करना भी आता है या नहीं आता है? ये पागल वागल तो नहीं हो गए हैं? आखिरकार कौन कैसे यहाँ पर एक घोड़े को ऐसे अपनी शारीरिक एबिलिटीज के साथ में यहाँ पर टेम कर सकता है? ये बंदा वास्तव में पागल है। विपिन उसके बारे में सोच ही रहा था कि उसी बीच धड़ाम की आवाज आती है और उसकी निगाहें फिर से उस तरफ जाने लगती है, क्योंकि इस बार यहाँ पर जो वो होंग घोड़ा था वो पहले से उस मोटे आदमी को ऊपर उठाता है और उसके चेस्ट के ऊपर एक जोरदार लात मारता है, जिसकी बदौलत जो वो मोटा इंसान था वो पीछे की तरफ चला जाता है।
उस वक्त उसके मुंह के अंदर से खून बाहर निकल रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब मोटे आदमी की पूरी तरह से सड़क चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि सड़क उसके दिमाग नहीं, उसका अब दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वो वहां से भागने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि अब यहाँ पर वो जो घोड़ा था वो उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था, उसको फिर से किक मारने के लिए। लेकिन वक्त रहते हुए यहाँ पर वो जो मोटा आदमी था वो वहां से बाहर निकल जाता है। उस चीज को देखने के बाद में सभी लोगों की यहाँ पर पूरी तरह से बैंड बज चुकी थी। अरे यार, इसके साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ। अरे यार, गलत तो होना ही था। आखिरकार ये बंदा सबसे पहले यहाँ पर आगे जाने लगा, क्योंकि घोड़े के अंदर पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी थी। अभी तक तो वह थका भी नहीं था। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जो मैनेजर थे वो कहते हैं चलिए ठीक है, अब अगला कौन आएगा। तो उसके साथ में एक और इंसान आता है, वो भी यहाँ पर हट्टा खट्टा लग रहा था। वो आगे आता है और थोड़ी देर के बाद में वो भी वहां पर हार जाता है। बेशक ऐसे करते हुए बहुत से जने आते हैं, उनमें से यहाँ पर किसी के भी हाथ वो नहीं आता है। वही दूसरी तरफ अब उस सभी को देखने के बाद में सभी लोग यहाँ पर हार मानते हैं और कहते हैं मास्टर, अब आपको ही कुछ करना होगा। मास्टर अर्णव, अब आप ही हैं जो उसको अपने काबू में कर सकते हैं, तो प्लीज आप आगे जाइए और उसको अपने काबू के अंदर कीजिए। सभी लोग उससे बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो मास्टर अर्णव थे वो भी खड़े होते हैं और वो कहते हैं देखो लड़के, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे एक घोड़े को अपने कंट्रोल के अंदर किया जाता है। देखो, तुम एक अच्छा सबक सीखने को मिला होगा। देखो यहाँ पर इन सभी की क्या हालत हो गई है। ये इतने ज्यादा हट्टे कट्टे होने के बाद में कुछ नहीं कर सके, तो तुम यहाँ पर क्या ही कर सकते हो। वो जो यहाँ पर मास्टर अर्णव थे वो विपिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन उनसे कहता है तो क्या आपको लगता है कि आप वास्तव में उस घोड़े को अपने कंट्रोल के अंदर कर सकते हैं। तो वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में वो जो मास्टर अर्णव था वो कहता है हाँ बिल्कुल। इस जगह पर वो अपने हाथों को पीछे बांधे हुए था और अपने चेस्ट को आगे की तरफ करते हुए कहता है तुम्हें पता है कि मैं इस व्हाइट रॉक सिटी का दूसरा सबसे अच्छा घोड़ा प्रशिक्षक हूँ, तो मेरे अलावा इसको और कौन नहीं कर सकता है। अगर मैं नहीं तो कोई और भी इसको कंट्रोल के अंदर नहीं कर सकता। वो जो यहाँ पर मास्टर अर्णव थे वो विपिन से कहते हैं और इतना कहने के बाद में वो जल्दी वहां पर उस चरागाह की तरफ जाने लगता है जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। इस जगह पर वो होंग घोड़े की तरफ ही बढ़ते हुए जा रहा था।